हेलो दोस्तों, अगर सोशल मीडिया पे आप थोड़े से भी एक्टिव रहते हैं तो आपने अग्निपथ योजना के बारे में तो ज़रूर ही सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको अग्निपथ योजना के बारे में ही बताया जाएगा। तो जानते हैं अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना क्या है? अग्निपथ योजना सैनिकों के लिए एक नई स्कीम है जिससे भारत देश के सभी युवा जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं उनको 4 वर्ष के लिए भारतीय सेना में सेवा करने का मौका दिया जाएगा। यह भारतीय सेना के तीनों अंगों के लिए होगा, यानी कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना। इस योजना को केंद्र सरकार, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख ने मिलकर बनाई है। यह देश के युवा और देश के लिए भलाई साबित हो सकती है। आगे देखिए क्या है। अग्निपथ योजना के तहत रहने वाले सैनिकों को अग्निवीर का नाम दिया गया है। दोस्तों, अग्निपथ योजना के तहत जितने भी सैनिक होंगे, चाहे वह थल सेना के होंगे, वायु सेना के होंगे या फिर जल सेना के होंगे, उन्हें अग्निवीर का नाम से जाना जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल का सर्विस देना होगा। आगे देखिए, अग्निवीरों के लिए एज लिमिट क्या है? 17.5 साल से 21 साल तक, और 2022 के बैच के लिए सिर्फ 2 वर्ष की छूट दी है, यानी 23 वर्षों तक के युवा अग्निपथ योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब देखिए, नया नोटिफिकेशन आया है थल सेना को लेके कि थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती 6 कैटेगरी में होगी। पहला क्या है? जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी में योग्यता होगा 45% नंबर के साथ 10th पास। दूसरा क्या है? टेक्निकल। टेक्निकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश में 50% अंक के साथ 12th पास। तीसरा क्या है? टेक्निकल एविएशन और इम्यूनेशन एग्जामिनर। इसमें योग्यता भी वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश में 50% अंक के साथ 12th पास। आगे देखिए अब क्या है। चौथा क्या है? क्लर्क या स्टोर कीपर। इसका योग्यता होगा 60% अंक के साथ 12th पास। पांचवा है ट्रेड्समैन, योग्यता 10th पास। और छठा भी है ट्रेड्समैन ही, इसमें योग्यता होगा 8 पास। 8वीं पास तक को भी मौका मिलेगा। इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसमें 8 पास तक का होगा। अब देखिए कितने चरणों में होगा इसका एग्ज़ाम। तो अग्निवीरों की भर्ती 3 चरणों में होगी। पहला क्या है? फिजिकल टेस्ट। दूसरा मेडिकल टेस्ट। तीसरा लिखित परीक्षा। अब चलिए जानते हैं अग्निवीरों को मिलने वाली सुविधाएं। अग्निवीरों को मिलने वाली सुविधाएं क्या क्या है? पहला है 4 साल की सर्विस तक उन्हें फ्री मेडिकल सुविधा दी जाएगी। दूसरा क्या है? उसके रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट, स्किल सर्टिफिकेट दी जाएगी जिससे उन्हें कहीं भी जॉब आसानी से मिल जाएगी। तीसरा क्या है? अग्निवीरों को 1 साल में 30 छुट्टी मिलेगी, बीमार होने पर अलग छुट्टियां मिलेगी। अब देखिए आगे क्या है। चौथा क्या है कि अग्निवीरों को CAPF और असम राफेल में 10% की छूट होगी। रिटायरमेंट के बाद अगर इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसे 10% की छूट होगी। पांचवा क्या है? राज्य सरकार अगर चाहे तो पुलिस में अग्निवीरों की वरीयता दे सकती है। कुछ राज्य सरकार ने ऐलान कर भी दिया है और कुछ कर सकते हैं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। छठा देखिए क्या है। वेतन के अलावा अग्निवीरों को यूनिफॉर्म और ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा। सातवां क्या है? वित्तीय संस्था के जरिए सहकारी बैंक से सस्ती दरों पर कर्ज भी आसानी से मिल सकेगी, आगे बिजनेस करने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए 4 साल के सर्विस के बाद। देखिए आठवां क्या है? अग्निवीरों का बीमा कवर 48 लाख रुपए का होगा। उसके बाद 9वां है कि अगर आप अच्छा स्कोर वहाँ कर पाए, अच्छा परफॉर्मेंस रहा आपका, तो आप उन 25% में भी आ सकते हैं। आगे देखिए क्या है। अग्निवीरों को मिलने वाली वेतन। वेतन बहुत ज़रूरी होता है, जान लीजिए वेतन। तो पहला साल में आपका मंथली पैकेज होगा 30,000, जिसमें आपको इन हैंड मिलेगा 21,000 और क्रप्स फंड में आपको 9,000, यानी कि इसका 30% चला जाएगा। सेकेंड ईयर में आपका
सैलरी बढ़ जाएगा 3,000 रुपये। सेकेंड मंथ का मंथली पैकेज होगा, सेकेंड ईयर का मंथली पैकेज होगा 33,000, जो इन हैंड आपको मिलेगा 23,100 रुपये और 9,900 रुपये क्रप्स फंड में चला जाएगा। थर्ड साल में आपको मिलेगा 36,500 रुपये का आपका मंथली पैकेज होगा, जिसमें आपको 25,580 रुपये मिलेगा और 10,950 आपके क्रप्स फंड में चला जाएगा। और चौथा साल 40,000 रुपये हो जाएगा, जिसमें आपको 28,000 रुपये इन हैंड मिलेगा और 12,000 रुपया क्रप्स फंड में चला जाएगा। उसके बाद आपके 4 साल के सर्विस के रिटायरमेंट के बाद सरकार आपको 11,71,000 रुपया सेवानिधि पैकेज तथा स्किल सर्टिफिकेट देंगे, सरकार के तरफ से आपको दिया जाएगा। अग्निवीरों को अग्निपथ योजना से देश को होने वाला फ़ायदा देखिए क्या क्या है। पहला क्या है कि देश में 4,000 से 50,000 युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा। 4 साल के लिए ही मिले पर हर साल मिलेगा। दूसरा क्या होगा कि पेंशन का झंझट खत्म हो जाएगा, जिससे रक्षा बजट में पैसे बचेगी से और भी हथियार खरीदे जाएंगे, जिससे देश और शक्तिशाली होगा और एडवांस बनेगा हमारा देश। आधुनिक वेपन आएंगे, देश काफ़ी मजबूत होगा। उसके बाद तीसरा क्या है, देश के हर युवा जो अग्निवीर होंगे वह फिजिकली और मेंटली फिट होंगे। दोस्तों इसका बहुत सारा नुकसान भी बताया जा रहा है कि कुछ का कहना है क्या कि देश का युवा गोली बंदूक चलाना सीख जाएगा, वो आतंकवादी भी बन सकता है। तो जब किसी का के शरीर में देशभक्ति का खून हो तो फिर वो कोई ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये सब एक तरह से राजनीति चल रहा है और नहीं। और यूं जो बताया जा रहा है कि लोग ट्रेन जला रहे हैं, ये सब करना गलत है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ये था अग्निपथ योजना के बारे में।